हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायनामिक स्टडीज़। और आज हम लर्न करेंगे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर एक टाइम जो सेंडर होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और जिसके थ्रू वह कम्युनिकेट करता है उसे हम मीडियम कहते हैं। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो आप सेंडर हैं और आपका फ्रेंड जो है रिसीवर है, और आप एक वॉइस के थ्रू अपना जो सिग्नल है इसे पास करते हैं, और फिर जो आपको कोई ना कोई सिग्नल पास करेगा उसका रिप्लाई करेगा। पर जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें कोई ना कोई मीडियम यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? मीडियम। और जो सेंडर है इसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स किसी भी मीडियम के थ्रू डाटा सेंड करेगा, किसे करेगा? रिसीवर को, जिसे हम सिंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। जब कोई सेंडर किसी रिसीवर को किसी मीडियम के थ्रू अपना डाटा सेंड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। और रिसीवर भी कर सकता है सेंडर को उसका रिप्लाई। ठीक है, तो इसी तरह अपनी बातचीत, हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो ये तो बात थी कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, और ये ट्रांसमिट करेंगे कोई ना कोई डाटा किसी मीडियम के थ्रू। पर इनका मोड क्या होगा? किस मोड के थ्रू डाटा सेंड करेंगे? तो उस मोड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं या ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। तो अब हम लर्न करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। अगर कम्युनिकेशन हमने करना है तो हमें ट्रांसमिशन के मोड की ज़रूरत होती है। एक तो ट्रांसमिशन का मोड हमें पता होना चाहिए, और दूसरा इसका मीडियम पता होना चाहिए। मीडियम जो होता है एक तरीके का नहीं होता, काफ़ी तरह का होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कौन सा मोड यूज़ करें और कौन सा मीडियम जो है उसको यूज़ करें। तो जब दोनों चीज़ें हम इन्वॉल्व कर लेते हैं हमारी कम्युनिकेशन में तो उसे हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। अगर ट्रांसमिशन नहीं होगी तो कम्युनिकेशन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली होगी, अगर नहीं होगी तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। तो चलिए अब हम ट्रांसमिशन का मोड और मीडियम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन इसके दो पार्ट हुए। एक तो मोड हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड सेकंड पार्ट हुआ मीडियम। तो देखिए मोड आगे कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। फर्स्ट है सिंप्लेक्स, डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स हम इनके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। मैं आपको एक नई नई चीज़ें इसके बारे में बताने वाली हूँ। देखिए सिंप्लेक्स, डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स में हर कोई यही बताता है कि सिंपल में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सिर्फ एक साइड में डाटा सेंड कर सकते हैं, दूसरी साइड से डाटा सेंड नहीं हो सकता। तो ये तो बेसिकली आपको पता है। मैं आपको इसके बारे में आज बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियम। मीडियम 2 टाइप का होता है। एक गाइडेड होता है, गाइडेड मीडियम, और एक अनगाइडेड होता है। ओके, गाइडेड में क्या होती है? सारी की सारी वायर्स आती है। कौन कौन सी वायर होती है? जैसे ट्विस्टेड होती है, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक यह भी एक वायर है, और हम इसके बारे में भी डीपली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो वायर आती है कोएक्सियल केबल, और अनगाइडेड में क्या आता है? वेव्स आती है, और माइक्रो
वेव्स वेव्स ही होती हैं, और क्या होती है, सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, इस तरह का सिस्टम सारा का सारा अनगाइडेड होगा। अनगाइडेड सिस्टम में हमें फिजिकली कोई भी मीडियम नहीं मिलेगा, और इसमें सारे का सारा हम फिजिकली किसी चीज़ से इंटरेक्ट करेंगे, वायर से इंटरेक्ट करेंगे, और अनगाइडेड में नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम पहले मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइडेड और अनगाइडेड को हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो आप ये है एक टेबल देख रहे हो, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन का है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, और देखिए 3 तरह का मोड हुआ, सिंप्लेक्स, डिप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसे हम हाफ डुप्लेक्स भी बोल देते हैं और सिंपल डुप्लेक्स भी बोल देते हैं, हाफ डुप्लेक्स भी हम इसे बोल देते हैं। तो देखिए यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही होती है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अगर सेंडर रिसीवर को कुछ भी सेंड करता है तो क्या होगा, रिसीवर उसे दोबारा कोई रिप्लाई नहीं करेगा और कर भी नहीं सकेगा। तो इसे हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं कि सिर्फ हमें डाटा रिसीव होगा अगर हम रिसीवर हैं तो, पर अगर हम सेंडर हैं तो हम सिर्फ सेंड कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल पाथ होगा, सिर्फ एक ही पाथ होगा, या तो डाटा हमारे पास आएगा या फिर हमारे पास जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों दिशाओं में डाटा सेंड हो सकता है। सेंडर अगर यहाँ पे है सेंडर और यहाँ पे है रिसीवर, तो क्या होगा, पहले सेंडर रिसीवर को कुछ ना कुछ सेंड करेगा, कोई डाटा सेंड करेगा, और बाद में रिसीवर उसका रिप्लाई भी करेगा सेंडर को, तो उसे हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। और देखिए फुल डुप्लेक्स क्या होता है, बाई डायरेक्शनल बट साइमल्टेनियस। इसमें क्या होगा कि हाफ डुप्लेक्स में से थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि अगर एक टाइम सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है तो हाफ डुप्लेक्स में एट दैट टाइम सेम टाइम रिसीवर नहीं सेंड करेगा सेंडर को, पर फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, अगर सेंडर रिसीवर को कुछ सेंड कर रहा है तो सेम टाइम पे रिसीवर भी सेंडर को कुछ ना कुछ सेंड कर सकता है, तो इसे हम साइमल्टेनियसली बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है इसमें सेंडर ओनली डाटा सेंड किया जा सकता है, सेंड एंड रिसीव, सेंड भी किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है, सेंड एंड रिसीव ऑन सेम टाइम। सेंड एंड रिसीव और सेम टाइम का मतलब है कि एक ही टाइम पे सेंडर भी सेंड करेगा और रिसीवर भी रिसीव करेगा डाटा को। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड को हमने कोई ना कोई कमांड दी तो कीबोर्ड हमको दोबारा से तो कोई रिप्लाई नहीं करता, तो जैसे प्रिंटर को हमने कमांड दी तो प्रिंटर हमें कोई रिप्लाई नहीं करेगा उसके बारे में, सिंपली अपना काम करेगा। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स का मतलब है कि आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, ठीक है, तो पहले आप उसे कुछ बोलोगे तो फिर वह बोलेगा, पर सेम टाइम पे आप अगर बोलोगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से डाटा सेंडर से रिसीवर को जा रहा है और रिसीवर से सेंडर के पास डाटा आ रहा है तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी और जहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजेशन अक्कर हो जाएगा, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट है स्पीक ऑन सेम टाइम। इसमें क्या है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक टाइम पे डाटा सेंड कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कंजेशन होता है इसको कंट्रोल करने के लिए 4 वायर्स का यूज करके इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको फाइंड आउट करके उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वायर्स इसमें कितनी होगी, 1 होगी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वायर्स कितनी होगी, 1। सिर्फ एक वायर के थ्रू ही डाटा सेंड होगा। देखिए रिसीवर क्यों नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि जब हमने कोई ना कोई रिप्लाई लेना होता है तो क्या होता है, हमें एक एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए वहाँ से। मान लीजिए आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, तो अगर आपको वहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि सक्सेसफुली आपका मैसेज डिलीवर हो चुका है, डिलीवर मैसेज अगर आपको शो होता है तो उसे क्या
कहेंगे हम, यूनिडायरेक्शनल नहीं कहेंगे, वो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तो यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोई डाटा सेंड किया, वहाँ पे पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, इसकी आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और ना ही इसके बारे में आपको कोई खबर होगी, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लेक्स पाथ कहते हैं, जिसके बारे में आपने सेंड करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेंड करोगे, लेकिन वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है इस बात की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होती। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, 2 वायर्स यूज की जाती है, एक पे डाटा सेंड किया जाता है और दूसरी वायर से एक्नॉलेजमेंट ली जाती है। अगर मान लीजिए सेंडर ने रिसीवर को कुछ भी सेंड किया है तो रिसीवर उसको दोबारा से एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिससे वह इसको बताएगा, रिसीवर सेंडर को बताएगा कि आपका डाटा मेरे पास सक्सेसफुली पहुंच चुका है। तो इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, ओके। इसके बाद अगर डाटा नहीं पहुंचता तो भी रिसीवर आपको कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट देगा कि मेरे पास तेरा डाटा नहीं पहुंचा है और आप उसे दोबारा सेंड करो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी फैसिलिटी है जो सिंप्लेक्स से हमें ज़्यादा मिल जाती है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि 4 वायर्स यूज़ की जाती है। एक टाइम पे 4 वायर्स अगर यूज़ होगी तो पहले सेंडर की डाटा लाइन जाएगी और रिसीवर की क्या होगी, एक्नॉलेजमेंट लाइन आएगी। और एट दैट टाइम रिसीवर की एक डाटा लाइन भी आ सकती है और सेंडर की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट लाइन भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जब हम 4 वायर्स यूज़ करेंगे तभी यह सारा काम होगा, इसीलिए इसमें 4 वायर्स यूज़ करके डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। क्योंकि जब भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो एक तो हमें डाटा मीडियम की ज़रूरत होती है और एक हमें एक्नॉलेजमेंट मीडियम की भी ज़रूरत होती है, जो कि सिंप्लेक्स में नहीं होता, बाकी दोनों में होता है, ठीक है। तो यही बेसिकली डिफरेंस यही है इसमें कि डाटा लाइंस का क्वेश्चन आ जाता है, कितनी डाटा लाइंस यूज़ होती हैं या कितने एक्नॉलेजमेंट लाइंस हैं जो इस मीडियम में यूज़ होती हैं। जो सिंपल क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछेगा कि सिंप्लेक्स में कितने मतलब किस डायरेक्शन में आप डाटा सेंड कर सकते हो, वो तो सभी को पता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन जहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है डाटा लाइंस कितनी होती हैं, ठीक है, सिंप्लेक्स में एक्नॉलेजमेंट लाइन होती है या नहीं होती, कितनी वायर्स यूज़ की जाती है, और इसकी आपको कोई एग्जांपल दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें से सिंप्लेक्स मीडियम कौन सा है और हाफ डुप्लेक्स मोड कौन सा है या फुल डुप्लेक्स मोड कौन सा है। आपको सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, तो आपको इस दोनों पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो इट्स ऑल अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जिसमें हम गाइडेड मीडिया के फर्स्ट पार्ट ट्विस्टेड पेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर को पहली बात तो हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी हम इसे बोलते हैं। और इसमें इसकी शेप कैसी होती है, 2 वायर्स होती है जिन्हें ट्विस्ट किया जाता है, ऐसे 2 वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है और इसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कवर होता है, प्लास्टिक कवर, ठीक है। इसकी क्वालिटी लो होती है प्लास्टिक कवर की, और इसके बीच क्या होती है, कॉपर वायर होती है, यहाँ पे इसके बीच भी और इसके बीच, दोनों के बीच क्या होती है, कॉपर मेटल होती है दोनों के बीच, और इन्हें ट्विस्ट करके इसके 2 मोड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों मोड से काम लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक मीडियम जो है और दूसरा मीडियम है, दोनों को जोड़कर एक ट्रांसमिशन के लिए मीडियम बनाया जाता है, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी कॉस्ट जो है वेरी वेरी लो होती है, लो कॉस्ट में ये हमें अवेलेबल है। इसकी स्पीड क्या रहेगी, देखिए स्पीड पर क्वेश्चन आता है, कॉस्ट पर आता है, और मेटल इसमें यूज़ किया जाता है, कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अगर इसमें स्पीड 100 मीटर होगी तो 100 मीटर में इसकी क्वालिटी 9600 BPS रहेगी,
bps रहेगी। अगर हम इससे बढ़ा देते हैं और डिस्टेंस को लॉन्गर कर देते हैं तो लॉन्गर डिस्टेंस में इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और सिर्फ 1200 bps ही रह जाएगी। नेक्स्ट है मेटल, इसमें कौन सी यूज़ होती है, कॉपर मेटल जो है इसमें यूज़ की जाती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर के बारे में क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। और इसका जो आउटसाइड इंटरफेस है वह अच्छा नहीं होता, इसमें जो आउटसाइड इंटरफेस है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, यूज फॉर लो वोल्टेज। और इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ वोल्टेज ही नहीं, इसका डिस्टेंस भी ज़रूरी है कि कम डिस्टेंस पे और लो वोल्टेज में अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो बेटर है। अगर हम इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं या इस पे वोल्टेज ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं क्रैक हो जाती है। तो क्रैक होने की वजह से हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। तो ट्विस्टेड पेयर है, एक लो क्वालिटी की पेयर है, तो इसे हम ज़्यादा वोल्टेज पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम और लो वोल्टेज अगर इसमें पास करते हैं तो हम इसे कितनी भी देर तक सुरक्षित मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें लो वोल्टेज पर कोई भी डाटा सेंड करना होता है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज पर डाटा सेंड करेंगे तो ये काम नहीं करेगी, सिर्फ 1 या 2-3 घंटे के बाद इसका जो ट्रांसमिशन है अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइबर ऑप्टिक। और फाइबर ऑप्टिक जो है ट्विस्टेड पेयर से कहीं ज़्यादा अच्छी है। ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई और वोल्टेज इज़ वेरी हाई ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और स्पीड इज़ वेरी हाई। metal not used in these type of wires because in these type of wires data is transmit through light waves. Okay, so laser is used in this type of wires for transmission. So now we will discuss about the advantage of fiber optic. So now some of the innumerable benefits of optical fiber कम्युनिकेशन सिस्टम आर बैंडविड्थ टू यूटिलाइज। बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा होती है इनकी। और टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन द ट्रांसमिशन मीडियम, वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस। अगर ये बहुत ही स्लो हो जाती है तो ट्रांसमिशन लॉस्ट हो जाती है। और स्मॉल साइज़ होता है इसका और वेरी हाई सिग्नल सिक्योरिटी होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोएक्सियल केबल के बारे में। कोएक्सियल केबल के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट जो आउटसाइडर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन इसकी किसी भी तरह की जो सुरक्षा है वह करेगा और इसे डैमेज होने से बचाएगा। नेक्स्ट कॉपर मैश आता है जो कि सुरक्षित करने के लिए भी होता है और डाटा ट्रांसमिशन में भी इसकी मदद करता है। नेक्स्ट इंसुलेशन है जो कॉपर वायर को सुरक्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉपर केबल्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिक ट्रांसमिशन लाइंस। यह ट्विस्टेड पेयर से अच्छी होती है लेकिन फाइबर ऑप्टिक से थोड़ी सी कम होती है और इसके सिग्नल, इसका डाटा ट्रांसमिशन सभी जो है फाइबर ऑप्टिक से कम होगा। लेकिन ट्विस्टेड पेयर से अच्छी होती है, जहां हमें मीडियम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी देर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम द सेंटर कंडक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल एक है कि ये चीप होती है और इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, इजी टू मॉडिफाई भी हम इसे कर सकते हैं। बैंडविड्थ बहुत अच्छी है इसकी और चैनल की कैपेसिटी भी यह बढ़ा देती है और शॉर्ट डिस्टेंस में भी यह ट्रांसमिशन बहुत अच्छा करती है। तो ये सभी इसकी एडवांटेज के अंदर जो पॉइंट थे इम्पोर्टेंट वो है। तो आज हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल और थैंक यू सो मच।